नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एम के अनमोल कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों में सबसे बड़ा कौन है? आइए एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है कि कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में लड़ रहे थे कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। ये लड़ाई उनकी बड़ी लंबे समय तक चल रही थी। इसी बीच में नारद जी आ गए और ये देखें और पूछे कि आप लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा मैं हूँ, इस बात को लेके हम तीनों में लड़ाई हो रही है। नारद जी खुद ये सुन के सोच में पड़ गए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये निर्णय कैसे हो। उन्होंने कहा कि आप जाइए पृथ्वी लोक पर, अपनी बुद्धि का परीक्षण स्वयं करिए, इसका निष्कर्ष आप स्वयं निकालिए। उन्हें सही लगा तीनों लोगों को और वो तीनों लोग पृथ्वी लोक के लिए निकल दिए। जैसे ही पृथ्वी लोक से आए और एक जंगल के रास्ते जा रहे थे, रास्ते में एक लकड़हारा मिला। लकड़हारा को देख के उन्होंने अपना परीक्षण लकड़हारे के ही ऊपर करना निश्चय किया। उन्होंने बोला तीनों लोगों में कि हम लोग एक एक हफ्ता इस लकड़हारे के अंदर प्रवेश करेंगे। उस बीच में लकड़हारा अमीर जो हो जाता है तो सबसे बड़ा वही माना जाएगा। तीनों लोगों ने हाँ में सर हिलाया और सबसे पहले कर्म जो है लकड़हारे के अंदर चला गया। जैसे ही लकड़हारे के अंदर कर्म गया तो लकड़हारा बड़ा एनर्जी फील कर रहा था, बड़ा ताकत फील कर रहा था और उसने लकड़ी काटना स्टार्ट कर दिया। उसने काटते काटते काफ़ी लकड़ियाँ काट लिया और रोज से लकड़ी ज़्यादा काटा और लकड़ी काट के एक गट्ठर बनाया, मार्केट गया, मार्केट में बेचा, रोज से ज़्यादा उसकी कमाई उस दिन की अच्छी हुई। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और अपने घर पे गया, टाइम से खाना खाया, मार्केटिंग किया ही तो, खाना खा के सो गया। अगली सुबह उठा, फिर वो लकड़ी काटने के लिए चला गया। लकड़ी काटा, उसने रोज से फिर ज़्यादा काट लिया, मार्केट गया, पैसा सबसे ज़्यादा मिला। वो लकड़हारा बड़ा खुश होने लगा। इसी तरह करते करते एक हफ्ते बीत गए पर वो अमीर नहीं हो पाया। अब बाकी दो लोग थे। कर्म का तो निकल गया, भाग्य और बुद्धि बचे थे। तो भाग्य बोला कि अब मेरी बारी है, मैं जाऊंगा। भाग्य लकड़हारे के अंदर गए और वो लकड़हारा उस टाइम घर पे था। अब घर से जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था। भाग्य क्यों लगा कि क्यों ना इसको कुछ धन दिला दिया जाए बिना मेहनत के। भाग्य ने क्या किया कि रास्ते में एक बहुत बड़ा धन का पोटली रख दिया और जैसे ही लकड़हारा रास्ते में आया, उसने देखा धन की बहुत बड़ी पोटली, उसने उठाया, बड़ा खुश हो गया और लकड़ी काटना भूल गया। धन पाया तो वो लेकर घर पे आया। घर पे आया, बहुत खुश था, उसकी फैमिली बहुत खुश थी। वो अपना वो धन खर्च करना स्टार्ट कर दिया, खूब खर्च किया और खूब सोया रहता था। धीरे धीरे 7 दिन में आलसी बन गया। जो धन मिला था वो धन भी खत्म हो गया। इस तरह करते करते अमीर नहीं हो पाया लकड़हारा और भाग्य का भी टाइम निकल गया। अब आया समय बुद्धि का। अब बुद्धि बोला कि अब मेरी बारी है। बुद्धि ने भी लकड़हारे के अंदर प्रवेश किया और अपना गुण दिखाने लगा। पहले ही दिन लकड़हारा बड़ा एनर्जी फील किया, उसने गया और लकड़ी काटना स्टार्ट कर दिया। लकड़ी काटा, उसने भी बढ़िया लकड़ी काटा, ज़्यादा लकड़ी काटा। तो लकड़ी काटने के साथ साथ गट्ठर बनाया और छोटी लकड़ियों को उसी गट्ठर पे इकट्ठा करके रख दिया। तो उस तरह से उसने रोज से ज़्यादा 2 गट्ठर बन गए, एक बड़ी लकड़ियों का गट्ठर, एक छोटी लकड़ियों का गट्ठर। और वो सर पे नहीं खींच कर लेकर गया मार्केट में बेचा। उसने रोज से ज़्यादा लकड़ी कमाया, पैसा कमाया। वो लकड़हारा इतना ज़्यादा खुश था कि वो बहुत खुश था। उसने क्या किया कि उसी मार्केट से एक कुल्हाड़ी और खरीदा और एक मजदूर को फिट किया।
एक मजदूर अपने साथ रखा और लेकर चला गया, क्योंकि उस दिन उसकी कमाई ज़्यादा हुई थी। अगले दिन उसके पास दो लोग कुल्हाड़ी हो गए और दो लोग हो गए लकड़हारा, और एक उसने मजदूर रखा था। जंगल में गए और खूब लकड़ियाँ काटा उन्होंने, और लकड़ी रोज की अपेक्षा बहुत ज़्यादा काट दिया और लकड़ी लेकर चले गए मार्केट में गया, बेचा तो ढेर सारा पैसा हुआ। पहले दिन एक कुल्हाड़ी खरीदा था, उस दिन 2 कुल्हाड़ी खरीद लिया। 2 कुल्हाड़ी खरीदा, अब टोटल 4 कुल्हाड़ी हो गए। अगली सुबह 3 मजदूर को और पकड़ लिया और चला गया। 4 लोग जंगल में जाके लकड़ी काटना स्टार्ट किए और चारों लोग लकड़ी को उठाए और पहुंच गए बाजार। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, उसने जब लकड़ी बेचा तो ढेर सारा पैसा हुआ और लकड़हारा बहुत खुश था। उसने क्या किया, फिर कुल्हाड़ियों की संख्या बढ़ा दी। इस तरह से करते करते वो 7 दिन में बहुत बड़ा आदमी बन गया। 7 दिन में इतना बड़ा आदमी बन गया कि शायद उसके गांव में उतना बड़ा कोई ना हो। तो जब 7 दिन उसका टाइम निकल गया, बुद्धि निकल के आया, तो तीनों लोगों ने आपस में सहमति जताई कि सबसे बड़ा बुद्धि है। नारद वहीं पर प्रकट हो गए, बोले नारायण नारायण नारायण। नारद जी मुस्कुरा रहे थे, बोले क्या आप लोगों ने निश्चय किया अपने गुरुओं के से कि सबसे बड़ा कौन है? सब लोगों ने हामी भरी, हाँ हमें पता चल गया। तो नारद जी बोले कि यही सत्य है कि जहाँ पे बुद्धि होती है वहाँ कर्म भी आते हैं और भाग्य भी आता है, और जहाँ पे बुद्धि नहीं होती है वहाँ कर्म भी नहीं आता और भाग्य भी नहीं आता। जहाँ बुद्धि जिसके अंदर हुई, तो दोस्तों हम यही बोलना चाहेंगे कि जिसके अंदर बुद्धि है उसके अंदर कर्म अपने आप आएगा, भाग्य भी आएगा। दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी? आप हमें ज़रूर कमेंट करें, और स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करें, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।